भेतारम कर्मभूभृता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 38वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा धर्म कथानुयोग के आधार पर चल रही है। जैन दर्शन के अंतर्गत धर्म कथाओं का भरपूर भंडार है। अलग अलग अपेक्षाओं को लेकर के अलग अलग धर्म ग्रंथों में, जीवन चरित्रों में और आगमों में विभिन्न हित शिक्षाओं के लिए तथा विभिन्न प्रकार के तत्वों का स्वरूप समझाने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने एवं पूर्वाचार्यों ने कथाओं का भरपूर उपयोग किया है। कथाएं प्रत्येक मानव के मन मस्तिष्क को बहुत ही सहजता और सरलता से स्वीकार होती है। कथा के माध्यम से आबाल वृद्ध अर्थात चाहे कोई छोटा बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ अवस्था का व्यक्ति हो या वृद्ध अवस्था का व्यक्ति हो, कथा प्रत्येक आयु और प्रत्येक वर्ग वाले को सहज ही समझ में आ जाती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने कथाओं का प्रयोग किया है। कथाओं के माध्यम से शिक्षाएं प्रदान की है। तो बंधुओं, उन्हीं कथाओं में से हम अलग अलग कथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जिस कथा की चर्चा करने जा रहे हैं वह कथा तीर्थंकर परमात्मा महावीर के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है। महावीर के जीवन में अनेक प्रसंग उपस्थित हुए, अनेक गांव और नगरों में अनेक प्रकार की घटनाएं उनके साथ घटित हुई। उन्हीं घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है जीर्ण सेठ और पूर्ण सेठ की। बंधुओं, इस घटना का वर्णन मुख्य रूप से त्रिषष्टि सला का पुरुष चरित्र में प्राप्त होता है। साथ ही अनेक टीकाओं और चूर्णियों में और चरित्र ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ महावीर चरियम है। महावीर चरियम इस ग्रंथ की रचना
दिगंबर आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने की है। त्रिषष्टि सलाह का पुरुष श्वेतांबर पक्ष का मुख्य ग्रंथ है, जिसमें संपूर्ण 63 सलाह का पुरुषों का चरित्र वर्णन है, अर्थात 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव। एक काल में 63 सलाग्नीय पुरुष होते हैं। उन सभी महापुरुषों का विस्तार पूर्वक वर्णन त्रिषष्टि सलाह का पुरुष चरित्र में मिलता है। वो इतना विशाल ग्रंथ है। तो ऐसे ग्रंथों में जो प्रमाण हमें देखने के लिए मिलते हैं और हमारे महापुरुषों ने, आचार्य भगवंतों ने उन विशाल ग्रंथों में से कुछ मुख्य बिंदु निकाल करके कथानकों के रूप में या जीवन चरित्र के रूप में हमारे प्रस्तुत किए हैं, उसी की एक गाथा महावीर चरियम में जो बताई गई है, इस घटना को लेकर के, जीर्ण सेठ और पूर्ण सेठ की घटना को लेकर के जो बताई गई है, इस कथानक में, इस घटना में दो मुख्य बातें हमारे सामने उजागर होती है। एक बात संसार को लेकर के है और दूसरी बात अध्यात्म को लेकर के है। बंधुओं, संसार में व्यवहार पक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है, वहीं अध्यात्म जगत में व्यवहार पक्ष के साथ साथ निश्चय पक्ष का महत्व सर्वोपरि होता है। संसार में व्यवहार का महत्व ऊपर रहता है और अध्यात्म जगत में निश्चय का महत्व ऊपर रहता है। इस बात को इसमें बहुत अच्छी तरह से, सूक्ष्मता से दर्शाया गया है, उसे हमें जानने की आवश्यकता है। तो गाथा में कहा गया है, तत्थि परम सड्ढो जिन दत्तो जो जानम्मी विखाओ विहव खएण सेठी पय चाहियो जिन्न सेठी ती। ये व्यवहार पक्ष की बात है, संसार की बात है। ग्रंथकार कहते हैं कि उस काल में, उस समय में वैशाली नगरी के अंदर एक श्रेष्ठी जिनदत्त, जिनका नाम था जिनदत्त, जिनदत्त नाम के एक परम श्रद्धावान, परम श्रद्धालु, परम सड्ढो, जिनकी परम श्रद्धा थी प्रभु महावीर के प्रति, जिन शासन और जैन दर्शन के प्रति जिनकी गहरी श्रद्धा थी, प्रगाढ़ श्रद्धा थी, ऐसे परम श्रद्धालु जिनदत्त नाम के एक श्रेष्ठी निवास करते थे। श्रेष्ठी का अर्थ है जो जीवन में, व्यवहार में, व्यापार में, धन संपदा में अन्य लोगों से जो ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है, उसे श्रेष्ठी कहा जाता है। श्रेष्ठी शब्द का ही प्रचलित रूप सेठ शब्द से विख्यात है। आज एक बड़े व्यापारी को या महाजनों को सेठ शब्द से संबोधित किया जाता है, यह श्रेष्ठी शब्द का ही रूप है। तो किसी समय में, ये भगवान महावीर के जीवन काल के उस समय की घटना है, वैशाली के अंदर एक परम श्रद्धालु जिनदत्त नाम के श्रेष्ठी निवास करते थे, जिनके भरा पूरा व्यापार, बहुत संपदा और वैभव उनके पास था और वे बड़े विख्यात थे, प्रसिद्ध थे, परम श्रद्धालु थे और साथ में जिनदत्त नाम से श्रेष्ठी के रूप में विख्यात थे। पर समय का फेर, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और एक ऐसा समय आया उनके जीवन में
कि उनका जो वैभव था, उनके पास जो धन संपत्ति थी, वह धन संपत्ति नष्ट हो गई। पुण्य और पाप उदय में आते रहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आते ही रहते हैं। ठीक वैसे ही जिनदत्त के जीवन में ऐसा समय आया कि संपूर्ण धन वैभव उनका नष्ट हो गया। अब देखिए व्यवहार पक्ष इसमें क्या कहता है, संसार की क्या स्थिति है, मानसिकता है। तो कहा कि विहव खयेण, जब उनका वैभव नष्ट हो गया, धन संपत्ति क्षय हो गई, तब वो गरीब हो गए। बड़े धनवान थे पर आज एकदम साधारण दशा में वो आ गए। और जब वो साधारण दशा में आए तो ग्रंथकार लिखते हैं कि सेठी पय चाहियो, उनका जो श्रेष्ठी पद था, वो श्रेष्ठी पद उनका छूट गया। अर्थात अब वो नगर सेठ के रूप में या परम श्रेष्ठी के रूप में नहीं रहे, और लोग उनको जीर्ण सेठ के नाम से पुकारने लगे। जीर्ण सेठी, जीर्ण सेठ, जीर्ण का मतलब होता है कमजोर, जीर्ण का मतलब होता है एकदम से हल्का, जीर्ण का मतलब होता है गया गुजरा। देखिए ये संसार का स्वरूप यही है। संसार के अंदर जब व्यक्ति के पास पद, पैसा, सत्ता रहती है तो उसे प्रतिष्ठा मिलती है, और यदि पद, पैसा, प्रतिष्ठा चली जाती है, सत्ता चली जाती है, तो उसकी प्रतिष्ठा भी कमजोर हो जाती है। ये संसार का पक्ष है। तो यहां संसार के पक्ष की अपेक्षा से व्यवहार को बताते हुए कहते हैं कि जब उसका वैभव नष्ट हो गया तो उसका जो परम श्रेष्ठी या नगर श्रेष्ठी का जो पद था, वो पद भी चला गया। अब कोई उनको नगर सेठ नहीं कहते, अब उनको जीर्ण सेठ कहते हैं। जीर्ण का मतलब कमजोर, गया गुजरा, बीता हुआ, क्षीण, उसको जीर्ण कहते हैं। कमजोर को जीर्ण कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए, वैभव की दृष्टि से कमजोर हो गए, इसलिए उनकी पहचान जो पहले नगर श्रेष्ठी के रूप में थी, अब वो जीर्ण सेठ कहलाने लगी। ये एक पक्ष है। लेकिन धन नष्ट हो गया, वैभव नष्ट हो गया, प्रतिष्ठा कमजोर हो गई, और यहां तक कि उनका मान सम्मान भी घट गया। परंतु धन होने पर भी और धन न होने पर भी उनके अंतर में जो प्रभु के प्रति श्रद्धा थी, जैन धर्म के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, जिन प्रवचन के प्रति और तत्वों के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं आई। पहले भी वो परम श्रद्धालु थे जब उनके पास धन, वैभव और महल मालिये थे। आज भी वो परम श्रद्धालु हैं। अब उनके पास धन, संपत्ति, वैभव, महल और भवन नहीं रहे, फिर भी उनकी श्रद्धा में कमी नहीं आई। अर्थात वो पहले भी श्रमणोपासक और आज भी वो श्रमणोपासक। उनकी श्रद्धा में, उनकी धर्म आराधना में कोई कमी नहीं आई। यह इस बात का संदेश देता है, ये प्रसंग, ये उदाहरण इस बात का संदेश देता है कि बाह्य वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये जीवन में पुण्य पाप के अनुसार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन धर्म, श्रद्धा, धर्म आराधना, ये जीव का स्वयं का पुरुषार्थ है। यह जीव के अपनी स्वयं की आत्मा का पराक्रम है, और आत्म पराक्रम में कभी भी पुण्य या पाप बाधक नहीं बनता। अगर आत्म पराक्रम जागृत है तो न पुण्य बाधक बनता है और न पाप बाधक बनता है। लेकिन अगर आत्म पराक्रम कमजोर है, आत्मा का सम्यक पुरुषार्थ अगर कमजोर हो जाता है, तो पुण्य भी साथ नहीं देता है, पाप तो बाधक बनता ही है। तो बंधुओं,
जिनदत्त श्रेष्ठी जो अब जीर्ण सेठ बन गए, लेकिन उनका सम्यक पुरुषार्थ, आत्म पराक्रम आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है। उन्हीं दिनों भगवान महावीर साधना काल में विचरण कर रहे थे। अभी महावीर ने तीर्थ स्थापना नहीं की, अभी महावीर केवल ज्ञानी नहीं बने थे, उनकी साधना काल चल रहा था। और उस साधना काल में उनका 11वां चातुर्मास चल रहा था। यहां प्रश्न खड़ा हो सकता है कि महावीर ने अभी तक जब तीर्थ की स्थापना नहीं की तो वो श्रमणोपासक किसके? महावीर के युग तक, महावीर के तीर्थंकर बनने के पहले तक और तीर्थंकर बनने के बाद के कुछ वर्षों तक भी भगवान पार्श्व की परंपरा से भी जो श्रद्धालु थे वे धर्म की आराधना करते थे। साधु साध्वी भी थे, सावक साविकाएं भी थी। स्वयं महावीर के माता पिता, भगवान महावीर के माता पिता त्रिशला और सिद्धार्थ राज भी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रावक श्राविका थे। तो वैसे ही परंपरा से वो धर्म के श्रद्धालु थे। महावीर ने जब दीक्षा ले ली, महावीर की साधना देख करके उनकी भक्ति महावीर के प्रति भी उतनी ही गहरी श्रद्धा के साथ भक्ति जुड़ गई। तो किसी काल में जब वो जीर्ण हो चुके थे, धन वैभव नष्ट हो चुका था, भगवान महावीर का साधना का 11वां चातुर्मास चल रहा था। भगवान ने उसी वैशाली नगरी में अपना 11वां चातुर्मास स्थापित किया। अपने 11वें चातुर्मास में वो स्थिर हुए और इधर यह जीर्ण सेठ प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अभी भगवान निश्चय में भगवान नहीं बने, अभी वो साधक हैं, अभी वो तीर्थंकर नहीं बने, केवली नहीं बने, लेकिन उनकी साधना की सुवास है, उनकी साधना का सौरभ है। उस साधना की सौरभ से प्रभावित होकर के जीर्ण सेठ बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं, वंदन नमन करते हैं। भगवान ध्यानस्थ खड़े हैं, कायोत्सर्ग में खड़े हैं। भगवान ने चातुर्मास जिस दिन लगा उस दिन उपवास कर लिया और अपनी ध्यान साधना में खड़े हैं। जीर्ण सेठ जाते हैं, वंदन नमन करते हैं और प्रभु के पास अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि प्रभु, आहार पानी का जब भी अवसर मिले मेरे घर को पवित्र कीजिएगा। घर आ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि प्रभु के पारना जब होगा। उनको नहीं मालूम है कि आज उपवास है, प्रभु समय होने पर गोचरी के लिए निकलेंगे, हो सकता है मेरी भावना पूरी हो जाए। वो इंतजार करते हैं, प्रभु उपवास कर लेते हैं। अगले दिन फिर वो भावना भाते हैं, समय समय पर दर्शन के लिए जाते हैं, वंदन के लिए जाते हैं। और जिस समय गोचरी का समय होता है, वो जीर्ण सेठ अपने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर के भावना भाते हैं। यहां से ये अध्यात्म पक्ष, भावना और निश्चय का क्या महत्व है, यह इस घटना से देखने को मिलेगा। वो भावना भाते हैं, भगवान की तपस्या आगे बढ़ती रहती है, भगवान का कायोत्सर्ग चलता रहता है। भगवान पालना नहीं करते हैं, बेला हो जाता है, तेला हो जाता है, अठाई हो जाती है, अर्धमास खमन हो गया, मास खमन हो गया, महीना निकल गया, सावन बीत गया, भादवा आ गया। पर जीर्ण सेठ की श्रद्धा कमजोर नहीं पड़ी। वो प्रतिदिन भावना भाते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि महीना भर हो गया, रोज इंतजार करता हूं, भगवान तो पधारते नहीं है, अब जिस दिन पधारना होगा पधारेंगे, जब पधारेंगे जब देखा जाएगा। ऐसा नहीं, प्रतिदिन उसी अहोभाव से, उतनी ही दृढ़ भावना से प्रभु के लिए इंतजार करते हैं कि प्रभु कदाचित पधार जाएं तो मेरे लिए अहोभाग्य होगा, मेरे हाथों से प्रभु को आहार दान हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वो प्रतिदिन भावना भाते हैं और भगवान की तपस्या आगे चलती रहती है। सावन बीता, भादवा भी बीत गया, 2 मास खमन हो गया।
फिर भी ये भावना भाते हैं रोज। 3 मास खमन बीत गए, 3 महीने निकल गए, प्रभु तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं, समय समय पर कायोत्सर्ग में लीन हो जाते हैं, ये दर्शन करने जाते हैं, वंदन करने जाते हैं, भावना भाते हैं, और आहार के समय अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के विशेष भावना भाते हैं। प्रभु नहीं पधारते। होते होते चौमासा पूरा होने आया, प्रभु के 4 मासी का तप हो गया। अब अगला दिन विहार का दिन है, अगला दिन पारने का दिन है। जीर्ण सेठ अपने मन में विचार करते हैं कि हो न हो कल जरूर प्रभु का पारना होगा। वो अगले दिन फिर प्रभु के लिए पारने का इंतजार करते हुए भावना भाते हुए खड़े रहते हैं, और उनकी भावनाएं बहुत ऊपर उठती है कि कब प्रभु पधारे और कब मैं प्रभु को आहार बहराऊं। ये जो भावना चल रही थी, उस समय की क्या स्थिति थी, उसको 1162वीं गाथा में महावीर चर्य में बताया है। खण में तम न सुनंतो दुंदुही सद्दम तु जई सुपरिणामो आरुह्य खवग से ढिमता केवल मेव पाविंतो। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी महावीर चरियम की इस 1162वीं गाथा में 1162 1162वीं गाथा में फरमाते हैं कि वो भावना भा रहे थे, और उन भावों में उनके परिणाम बहुत निर्मल, बहुत उज्जवल, बहुत शांत, बहुत पवित्र हो गए थे। पर संयोग देखिए, भगवान का आज विहार है, भगवान आज चातुर्मासिक तप का पारना लेने के लिए भी निकले। पूरे चौमासे के उतरने के बाद पहली बार पारना के लिए निकले। उसी नगरी में, उसी वैशाली में एक नवधनिक जिसने नया नया पैसा कमाया था, उसका नाम था पूरण। उसको पूर्ण सेठ कहा जाता था। भगवान जैसी भवितव्यता है, भगवान उस तरफ पधार गए, और पूर्ण सेठ क्योंकि नवधनिक था, नया नया पैसा कमाया था, बड़ा अहंकारी भी था, बड़ा प्रशंसा प्रिय व्यक्ति था, और धन वैभव का दिखावा भी करता था। यह हर युग में होता है। जो पीढ़ियों से पैसे वाले होते हैं, खानदानी पैसे वाले होते हैं, उनमें गंभीरता होती है, आडंबर ज्यादा नहीं होता। और कभी कभार अचानक पैसा जिनको मिल जाता है, तो प्राय उसमें चंचलता का पुट हो सकता है। ये हर युग में होता रहा। तो भगवान पूर्ण सेठ के यहां पारना के लिए उपस्थित हो गए। पूर्ण सेठ ने कोई वंदन व्यवहार भी नहीं किया, कोई स्वागत अहोभाव विनय भी प्रकट नहीं किया। अपने दास दासी को इशारा कर दिया कि जो भी है देख लीजिए। उनके घर में कुछ उबाला हुआ कुल्थी पड़ा था। अरहर की दाल हम कह सकते हैं, कुल्थी कहते हैं, बाकुले कह दीजिए, उड़द बाकुले, कुछ भी एक पड़ा था। नौकर ने देखा कोई याचक आया है, बहरा दिया। प्रभु के कर पात्र भगवान पात्रा नहीं रखते हैं, हाथ में लेते हैं, ग्रहण करते हैं। उबला हुआ कुल्थी दास ने बहरा दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान के लिए वो उबला हुआ है, कुल्थी है, हलवा है, खीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खीर भी उसी सहज भाव से ग्रहण करते थे, और रूखा सूखा उबला हुआ अनाज भी उसी भाव से ग्रहण करते थे। प्रभु ने ग्रहण कर लिया। जैसे ही प्रभु ने ग्रहण किया, उसी समय देव दुंदुबी बजी, अहोदानम की ध्वनि हुई। इधर जीर्ण सेठ के परिणाम ऊपर चढ़ रहे थे, उधर देव दुंदुबी की नाद झनझना उठी।
देव दुंदुपी के नगाड़े बजने लगे और अहोदानम अहोदानम की ध्वनि होने लगी। जैसे ये शब्द जीर्ण सेठ के कानों में गए, अचानक जीर्ण सेठ को लगा, अरे भगवान का पालना हो भी गया, मैं तो इंतजार कर रहा हूं, लगता है मैं पुण्यवान नहीं हूं, मेरे भाग्य सवाए नहीं है, मैं हतभागी हूं, मुझे ये लाभ नहीं मिला। उनकी जो धारा ऊपर चल रही थी, अब धारा थोड़ी सी मन के परिणामों में थोड़ा सा खेद प्रकट हो गया। बस इसी बात के लिए, इसी घटना के लिए यह गाथा कहिए कि क्षण में तम ना सुनंतो दुंदुही सद्दम तू जई सुपरिणामो। जो सुपरिणाम चल रहे थे, जो ध्यान की धारा चल रही थी, जो एकाग्रता बनी हुई थी प्रभु के प्रति अहोभाव की, अगर कुछ क्षणों के लिए, जिसका भावार्थ एक अंतर मुहूर्त कहा गया है, गाथा में तो क्षण में तम कहा कि क्षण भर के लिए, कुछ क्षणों के लिए अगर ऐसा देव दुंदुभी का शब्द अगर उनके कानों में नहीं गया होता, तो जो सुपरिणाम चल रहे थे, आरूहीय खवग से ढिम, अगले ही क्षणों में वह जीर्ण सेठ शपक श्रेणी पर आरूढ़ हो जाता, अर्थात मोहनीय कर्म को और बाकी के घाती कर्मों को क्षय करने की जो श्रेणी है, उसे शपक श्रेणी कहते हैं। वो शपक श्रेणी पर आरूढ़ हो जाता और अगले ही क्षणों में केवल मेव पाविंतो, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते। ये देखिए, ये निश्चय की बात है, ये भावों की बात है। व्यवहार से आहार देने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन निश्चय में उनके जो परिणाम चल रहे थे, उन परिणामों में अगर यह देव दुंदुभी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती और कुछ क्षण तक वो भाव और आगे चलते, तो वो शपक श्रेणी में आरूढ़ हो जाते और अंतर मुहूर्त के अंतर्गत वहां पर भावों की विशुद्धि से, दान देने के भावों की अहोभावना से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, पर वो नहीं हो पाई। परंतु इतना उन्होंने पुण्य उपार्जन किया और उतना ही कर्मों की निर्जरा उन्होंने कर ली कि वे एका भवतारी बन गए, अर्थात उस भव से वो देवगति, और देवगति से वापस आएंगे तब मोक्ष को प्राप्त होगी। इधर पूर्ण सेठ के यहां पारना हो गया, भगवान ने पारना किया, भगवान चले गए, अहोदानम की ध्वनि हुई और सोनइयों की बरसात हो गई। लोग वाह वाह करने लगे, अरे पूर्ण सेठ के यहां भगवान का पारना हुआ और पूर्ण सेठ के यहां सोनइये की बरसात हुई। लोग दौड़े भागे आए, बधाई देने लगे पूर्ण सेठ को। वास्तविकता किसी को पता नहीं। पूर्ण सेठ से लोग कहते हैं कि बधाई हो, आपका अहोभाव, आपका सौभाग्य कि भगवान को आपने पारना करवाया और आपके घर में ऐसे सोनइयों की बरसात हो। अब लोग पूछते हैं, सेठ साहब आपने क्या बहराया, ऐसी क्या भक्ति की कि आपके घर में सोनइयों की बरसात होगी, अहोदानम की ध्वनि होगी? क्योंकि दुनिया को भाव नहीं दिखाई देते। जीर्ण सेठ भावों से कितना ऊपर उठ गए वो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन सोनइयों की बरसात हुई, अहोदानम की ध्वनि हुई, ये बाहर दिखाई देती। लोग पूछते हैं, पूर्ण सेठ विचार करता है कि क्या कहूं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो नौकर को इशारा कर दिया और नौकर ने कुल्थी उबला हुआ अनाज दिया है, तो बड़ी हंसी होगी, जग हंसाई हो जाएगी। वो असत्य का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं मैंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान को खीर बहराई है। ये देखिए, मनुष्य का जो मन है वो कितना प्रशंसा प्रेमी होता है। कार्य भले ही ना करे, अच्छा कार्य भले ही ना करे, पर बात कहने की जब आती है तो उसे लगता है कि ऐसी बात कहूं जो अच्छी लगे, तो वहां पर वो
असत्य का भी सहारा लेते हैं। उन्होंने भावों से कोई आहार नहीं दिया था, द्रव्य रूप से उनके घर से आहार भगवान को मिला था, तो उनको लाभ भी सिर्फ द्रव्य का ही हुआ। सोने ये बरस गए, धन का तो लाभ हो गया, पर आत्म कल्याण का उनको लाभ नहीं मिला, जबकि भावों के आधार पर जीर्ण सेठ को आत्म कल्याण का लाभ मिला। तो बंधुओं, यह प्रसंग जो 63 सला का पुरुष चरित्र में, भगवान महावीर चरियम में और भी अन्य अन्य अनेक ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में विस्तार से मिलता है, और आगमों में बहुत संक्षिप्त में संकेत मात्र मिलते हैं। आगमों के अंदर विशेष वर्णन टीकाओं में और अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। तो इस ग्रंथ में हमको व्यवहार पक्ष भी बताया गया है इस कथा के माध्यम से, कि जब धन नष्ट हो जाता है तो पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान बिगड़ जाता है। ये संसार की रीत है, और निश्चय में आंतरिक लाभ उसी को होता है जिसका अंतर पवित्र होता है। बाह्य दिखावा करने से बाहर की उपलब्धि तो हो सकती है, लोग वाह कर सकते हैं, लोग बधाई दे सकते हैं, पर आत्मा का कल्याण नहीं होता। अर्थात धर्म आराधना जब करनी है तो अंतर के भावों से करनी है। सिर्फ दिखावे की या बाह्य पक्ष की ही करके रह जाएं, उससे आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। तो हम आध्यात्मिक लाभ की तरफ आगे बढ़ें, निश्चय की तरफ आगे बढ़ें, अंतर की पवित्रता और भक्ति और बहुमान के साथ धर्म आराधना करें। बाकी संसार के पद प्रतिष्ठा, पैसा, धन, वैभव कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, वो व्यवहार पक्ष है। उससे हमारे धर्म को किसी भी तरह से या हमारी धर्म आराधना और श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए। जैसी कि जिनदत्त सेठ के जीवन में जीर्णता आ जाने पर भी, कमजोरी आ जाने पर भी, धन वैभव नष्ट हो जाने पर भी उनकी धर्म श्रद्धा और धर्म आराधना में कमी नहीं आई। हमें भी ऐसे ही गुणों की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपि दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र मास्टर जी।